हेलो दोस्तों। अभी चलो अच्छा है, कैमरा तो बैठ गया। तो मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो उसमें कि नहीं टॉपिक्स है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। और जो पहले दूसरे सब्जेक्ट जो चैप्टर्स है उसके वही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आए मेरे खेत में, हमारे खेत में। और यहाँ पे अभी जो है इसको हम ब्लैक कॉटन साइल कहते हैं। देखिए, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। हाँ देखिए, ये है अपनी ब्लैक कॉटन साइल। और ये इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने जो सिविल इंजीनियरिंग में है कि क्यों इसको ना यूज़ करें और क्यों दूसरे को प्रेफर किया जाता है। जैसे उसमें जो गामा डी है, ड्राई डेंसिटी, उसके मतलब उसको बढ़ाना है तो उसमें पानी भी डालना है, उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है। तो वो क्या है, कैसा है, इसको हम बाद में कभी समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये है अपनी ब्लैक कॉटन साइल। और इसमें जो है आपने सुना होगा कि इसमें जो वाटर है उसको पकड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। और इसकी जो क्या कहेंगे, सॉइल बेयरिंग रेशियो, मतलब इसमें जो अगर आप लोड लगाते हो तो ऐसा लोड लगाते हो तो जल्दी टूट जाती है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसमें पानी कितना सैचुरेट रह सकता है, इसको ही हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं और समझते हैं इसको क्यों हम ना यूज़ करते हैं इसके लिए फाउंडेशंस बनाने में। अगर ये सॉइल आपको मिलती है तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। और ये जो सॉइल है कौन सी ब्लैक कॉटन सॉइल, ये अपने जो सेंट्रल भारत है उसमें ही, सेंट्रल इंडिया उसमें ही ये ज़्यादा पैमाने में पाई जाती है। और जो हमारा कपास है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप खेती में इसको डालते तो इसको अच्छी फसल मिल सकती है आपकी कपास की। तो इसको हम साथ में लेके जाएंगे हमारे घर, और वहाँ पे इसके ऊपर हम समझेंगे कि फेस डायग्राम क्या होती है, फिर उसमें जो सैचुरेशन आता है क्या आता है, कैसे होता है। अभी इसने मॉइस्चर पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे पानी है, और फिर भी ये ऐसी देखिए काफ़ी ऐसा मतलब कोहेजन लेस है इसमें। मतलब ये देखिए ऐसे चिपक के नहीं है, ये चिपक के अगर होती तो फिर ये कोहेसिव सॉइल होती, लेकिन ये चिपक के नहीं है। देखिए, आपने देखी होंगी, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये अपनी कपास, और ये भी इसका डवरना हो गया है। तो ये अभी अपनी सॉइल है, ये थोड़ा मॉइस्चर इसमें। तो देखिए सॉइल ऐसी होती है, इसको, इस सॉइल को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर अब हम इसका नाम जानेंगे तो आप बोलेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल है। अगर आप इसको अगर ऐसे कहेंगे कि आप सॉइल, उसको तभी कहेंगे जब वो तीन चीज़ें कंटेंट करके रखेंगी। कौन सी, एक सॉलिड्स, एक वाटर जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, और फिर एयर। ये तीनों चीज़ में इसमें अभी प्रेजेंट है। और एक बात, इसको हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि पार्शियली मतलब आधी आधी, और सैचुरेटेड मतलब क्या कि वाटर का कंटेंट है। तो इसी तरह इसको हम दो तीन नाम से, वेट करने के लिए कुछ है नहीं तो मैं इतना इतना ये डाल देता हूँ। ये अपना इस ग्लास में जाएगा, ठीक है। देखिए इतना, और अभी इतना ही मैं अपना एक मूड भर इस ग्लास में डालूंगा। ये नेक्स्ट वाला आप इतना, ठीक है, इतना भी इसमें चला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं लगभग ओह ठीक है, ठीक है, एक मूड अच्छा आ गया। तो मतलब अभी क्या है कि इसमें भी उतना ही वेट है और इसमें भी उतना ही वेट है, ठीक है। तो आप इसके भी इससे ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ दोनों में भी ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए ये जो था, इसमें क्या था अपना सॉलिड पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है मैंने आपको बताए ये वाले, ये है सॉलिड पार्टिकल्स। और इसमें अभी प्रेजेंट क्या क्या है, वाटर है, थोड़ा सा मॉइस्चर, और फिर एयर भी है इसमें। अगर आप इसको देखोगे नहीं, अभी मैं क्या किया, इसको जो मेरा वाटर है वो निकाल लूँगा, और एयर भी, मतलब मैं अगर मेरे को अगर एयर निकालना है इसको तो मेरे को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसको भी कॉम्पैक्ट किया ऐसा, इसको धीरे धीरे से ऐसा। तो इसमें से क्या होगा, वाटर भी निकल गया और एयर भी निकल गया। अब ये निकलने के बाद जाएगा कहाँ, इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी ये बन गई आपकी थ्री फेज डायग्राम। मतलब क्या, ये जो है ये कॉम्पैक्टेड सॉलिड पार्टिकल्स, इसके ऊपर ये वाटर लेवल जो कि इसके अंदर का था, पहले हम इसको एक ही इसमें दिखाए थे, एक ही इसमें, फिर इसको हमने ऐसे दिखाया इसके ऊपर ये लेयर, और फिर इसके ऊपर ये जो है ये एयर है, ठीक है। तो ये बन गई अपनी थ्री फेज डायग्राम जो कि ऐसे ही दिखती है, और इसी के ऊपर आपका पूरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। अब इसके फेज डायग्राम ये कौन से आप बता सकते हैं, ये है अपनी टू फेज डायग्राम। अब टू फेज डायग्राम क्यों है, देखिए इसमें अभी वाटर कंटेंट नहीं है, यहाँ पे जो है वाटर लेवल होनी चाहिए यहाँ तक की, लेकिन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एयर है। तो अभी मुझे बताइए, अगर आप एयर को ना चाहते हो इस फेज डायग्राम में,
तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई। तो मैंने वही किया। ये जो है ये सॉइल नहीं, सॉलिड्स, ये कम्प्लीटली ड्राई है। मैंने क्या किया, ये जो सॉइल थी अपनी उसको लिया और उसको ओवन में डाल दिया 24 घंटे के लिए। वो पूरी तरह सैचुरेट पहले जो पार्शियली सैचुरेटेड थी, फिर उसका जो मॉइस्चर था, एयर कंटेंट, वो निकल गया, सीधा इवापोरेट होके भग गया। अब यहाँ पे भी बचा क्या, एक तो सॉलिड पार्टिकल्स, ओके, ये वाले, और फिर एयर, इतनी लेयर, ठीक है, ये बाकी का छोड़ दीजिए, ये समझिए, इतना लेयर एयर का हो गया। तो इसको कहेंगे हम टू फेज डायग्राम, टू फेज सिस्टम, ठीक है। अभी जो है एक ही बच गया, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे अभी, टू फेज डायग्राम सिस्टम, जिसमें अभी एयर नहीं है, उसमें वाटर कंटेंट है। तो वो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, जहाँ पे एयर चाहिए था वहाँ पे मैंने वाटर रख दिया है। अब ये जो ऊपर का पोर्शन मैंने बोला था, ये कंसिडर मत करिएगा, ये अपना यहाँ तक की है। तो अभी जहाँ पे मुझे एयर चाहिए था वहाँ पे पूरी तक क्या है, वाटर कंटेंट है। तो मतलब अभी ये सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। इसमें एक टर्म आती है, कौन सी बताया आपको, वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको हम समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए किताब की भाषा में थोड़ा सा, ये देखिए मैंने जो कहा था वही है, ये है थ्री फेज डायग्राम। इसमें क्या है, एयर, वाटर, सॉलिड्स, इसको हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। अब ये जो टर्म है इतनी एयर और वाटर की, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये जो है दोनों मिलकर वॉइड्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखते हैं पहले, तो ये क्या है, ड्राई कंडीशन है। तो ड्राई कंडीशन में जो वाटर का यहाँ पे डिब्बा था वो गायब कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा वाटर मॉइस्चर है वो चला गया हवा में, इवापोरेट हो गया ओवन में। तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया एयर में, करेक्ट। और अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सैचुरेटेड कंडीशन है जो कि अभी हमने देखी। तो इसमें क्या हो गया, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, देखिए वालो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वो क्या हो गया, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि एयर जो है वो कम्प्लीटली हमने फिल कर दिया है, गायब कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो है वही ये टर्म है अभी जो मैंने बताया, और काफ़ी आसान है समझना, लेकिन ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे की सॉइल इंजीनियरिंग है वो सारी की सारी इसी के ऊपर है। और फिर हम अभी टर्म्स भी समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, और पोरोसिटी क्या होता है, परसेंटेज वाइज, इसको समझेंगे आसान तरीके से क्यों है। अभी मालूम है क्या सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस तीनों फेज डायग्राम में, कि इसमें जो है देखिए, तो अभी देखिए ये मैंने इसकी ड्राइंग बनाई है अच्छे से। ये जो है हमारा पहला डायग्राम है जिसमें पार्शियली सैचुरेटेड है, सॉलिड्स कंटेंट है, वाटर भी और एयर भी। सेकंड वाली ड्राई सॉइल है, मतलब क्या कि इसमें सॉलिड्स है और वाटर जो है वो इवापोरेट होके, क्या कहेंगे, इवापोरेट होके चला गया है। तो यहाँ पे इस थ्री फेज में नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ एयर रहेगा। ये देखिए मैंने ब्लैंक दिखा दिया है। और ये थर्ड वाला, तो ये भी हमारे सैचुरेटेड है, मतलब इसमें क्या जो एयर है वो कंटेंट नहीं रहेगा, सिर्फ वाटर रहेगा और सॉलिड्स रहेंगे। अब जानते हैं इसको कैसे, मतलब इसको जो कांस्टेंट है मैं बता रहा हूँ कि जो सॉलिड्स है वो रहेंगे तो वो कैसे दिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए वाटर जो है सॉलिड्स पार्टिकल वो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी उतनी है और यहाँ पे भी। और थर्ड डायग्राम में भी देखोगे तो एयर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे है वाटर, सिर्फ वाटर का कंटेंट है। तो यहाँ पे सॉलिड्स है जो कांस्टेंट है। मतलब क्या, इन तीनों फेज डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, या फिर आगे जब जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ डायग्राम्स निकालने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के हैं। तो उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम वो 1 क्यों लेते हैं, 1 लेना ही मतलब कांस्टेंट रहना है। तो ये चीज़ है वहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कोई भी। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है उसको 1 रखना है, और जो आपका प्रॉब्लम है उसके रिलेशंस भी है, नंबर ऑफ रिलेशंस है वो भी डिराइव होते हैं उसी से। तो ये थी इसके बारे में स्पेसिफिकली। अगर कुछ समझा नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे। और आगे की जो वीडियोज़ है वो देखिए, क्योंकि ये जो है ना टर्म मैं अभी डिप्लोमा भी सीखा हूँ और डिग्री में भी अभी लास्ट टाइम सीखा था मैंने अपने सेकंड सेम में, शायद सेकंड सेम नहीं, फोर्थ सेम में। तो फोर्थ या फिर क्या कौन सी तरह सेम में सीखा था, और अभी फिर मैंने सीखा है अभी जो गेट के लिए प्रिपेयर करो। तो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से अभी समझ आया। पहली बार जब सीखा था थोड़ा सा डिफिकल्ट आई थी, दूसरी बार सीखा तो डिफिकल्टी सॉल्व होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ रह गया था। अभी जो तीसरी बार मैंने सीखा है तो काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आया है। तो और मैं अभी उसको अच्छे से प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी और समझाए, और जो भी मतलब जो भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रहती है तो वो भी सॉल्व हो जाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पे अभी इसके जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है अलग अलग, उसको जानेंगे, वो कैसे आई, क्यों आई, क्या उसका महत्व है। फिर पार्शियली जो अभी हमने 3 डायग्राम्स देखे ना, उसको हम अलग अलग नेमिंग देते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके रिलेशंस डिराइव होते हैं, तो वो भी समझेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। इसको तो धोना पड़ेगा। मम्मी तू धोशील का